भारतीय संविधान। अब भारतीय संविधान के बारे में क्या जानते हो आप लोग? संविधान कानून है ना। हम परिभाषा से नहीं, हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान सभा, संविधान सभा के बारे में आप लोग जानते हैं क्या कि संविधान सभा का निर्माण कब हुआ बेटा? तो संविधान सभा का निर्माण कब हुआ? प्रश्न पूछा जाएगा। संविधान सभा का निर्माण 9 दिसंबर, पहली प्रश्न है कि जो पहली बैठक है इसी बैठक से संविधान सभा का निर्माण की बात चालू होती है और 9 दिसंबर 1946 से ये हम पहली बैठक मानते हैं। तो इससे पहले हमें जाना पड़ेगा। इससे पहले हम क्या जानते हैं? तो अब हम चलते हैं कहाँ? कैबिनेट मिशन पर और कुछ आजादी की बात करते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट कक्षा में आपको कुछ बताया था जिसके बारे में कि मैंने संविधान के संवैधानिक विकासक्रम के प्रमुख एक्ट बताए थे, जिनमें मैंने क्या क्या एक्ट बताया था बेटा? 1773 का एक्ट बताया था। इस एक्ट को हमने रेगुलेटिंग एक्ट कहा था और इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बंगाल में शासन प्रशासन की व्यवस्था स्थापित की गई थी। बंगाल के गवर्नर गवर्नर जनरल कहा गया था, इसी ऐसी नाम कहा गया था। ओके, और 1773 फिर उसके बाद में 1781 ये क्या एक्ट था? ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट था। ठीक है, फिर 1784 में क्या आया? फिक्स इंडिया एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्स इंडिया एक्ट द्वैत शासन की व्यवस्था करता है। मतलब द्वैत शासन कैसा कि संसदीय, मतलब कहा दोहरे प्रशासन की व्यवस्था, जिसमें हमने बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट बनाया था। ठीक, उसके बाद फिर क्या आया? 1700 के कुछ आया क्या? 92 आया, 93 आया। ठीक, फिर 1813 में क्या था? कुछ विशेष, चीन ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार प्रसार के लिए छूट दे दी थी, अनुमति प्रदान कर दी थी। 1833 का भी एक्ट आया था। क्या था ये? कुछ 2-3 पॉइंट देख रहे हैं। तो 1833 के एक्ट में क्या हुआ था कि भारत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उस गवर्नर जनरल को बंगाल की जगह अब हम भारत का गवर्नर जनरल कहने लगे, है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के काल में सती प्रथा, राजा राम मोहन राय, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहीं से प्रश्न आते हैं। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड, क्या पता है हमने किस बात पे, क्या बोला आपने? भारत का गवर्नर जनरल, हाँ, तो क्या बताया आपने? लॉर्ड माउंटबेटन नाम दिया? नहीं, क्या बोला आपने? मैंने ही बोला था। ओके, तो क्या था? लॉर्ड माउंटबेटन कौन था? तो ये क्वेश्चंस को भी देख लो। बंगाल का, यहीं से ये प्रश्न गलत ना हो, तो बंगाल का गवर्नर वो भी कौन सा? फर्स्ट कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। ओके, ठीक। उसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? बताओ? वारेन हेस्टिंग। फिर बंगाल का अब क्या हो गया? हाँ, गवर्नर जनरल। तो प्रथम कहेंगे ना, प्रथम कौन है भाई? वारेन हेस्टिंग है। और अंतिम कौन है बाबू? अंतिम कौन है बंगाल का? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, अब क्या है? विलियम बेंटिक। अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किस एक्ट के अंतर्गत? 1833 एक्ट के अंतर्गत। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अंतिम कौन? ये प्रथम हो गए, तो अंतिम कौन? लॉर्ड कैनिंग। क्यों बेटा लॉर्ड कैनिंग? क्यों? वायसराय बना। कैसे बना बेटा?
1857 की क्रांति हुई। ओके, 1858 में अधिनियम आया ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब क्या, यहाँ से का अधिकार समाप्त करके अब ब्रिटिश क्राउन, देखो आप लोगों को ये मैं बाद में बता दूंगा। तो ब्रिटिश क्राउन को क्या लेके आया, ब्रिटिश क्राउन की अब सत्ता यहाँ पर स्थापित हो गई। ओके ओके, तो लॉर्ड कैनिंग को क्या बना दिया, अंतिम गवर्नर जनरल बना, और लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना, है ना। अब पद क्या कर दिया। उसके बाद विधि आयोग की स्थापना। हाँ वो सब है, लेकिन हम आगे चले इसी को श्रेणी को करें तो भारत का अंतिम वायसराय, प्रथम वायसराय तो ये हो गए लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय कौन है, लॉर्ड माउंटबेटन। यही मैंने बोला था क्या। अब यहां पर मैंने बोला था लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का, स्वतंत्र भारत का, यहां पर एक शब्द जोड़ना पड़ेगा, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर बन जाएगा। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, श्री गोपालाचारी, चक्रवर्ती श्री गोपालाचारी, चक्रवर्ती श्री गोपालाचारी। ठीक है, इनको भी भारत रत्न दिया गया था, है ना। सीवी रमन, चक्रवर्ती श्री गोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये बेटा यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिर हम गणतंत्र हो गए तो हमारा क्या हो गया, राष्ट्रपति पद आ गया, इसलिए हमने गवर्नर जनरल का पद हटा दिया गया। ओके।